जयपुर में लगातार बढ़ रही चोरी और नकबजनी की वारदातों के बीच पुलिस ने एक बड़ी सफलता का दावा किया है। खोरा बिसल थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो रात के अंधेरे में सूने मकानों को निशाना बनाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक ज्वेलर के मकान में संचालित ज्वेलरी निर्माण कारखाने में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जहां से करीब 11 किलो चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन, चांदी के सिल्ली के टुकड़े और ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान चोरी किया गया था। पुलिस के अनुसार यह मामला 27 जुलाई 2026 को सामने आया था, जब ज्वेलर लालचंद स्वामी ने खोरा बिसल थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि वह अपने गांव गए हुए थे और इसी दौरान उनके मकान के पीछे बने ज्वेलरी निर्माण कारखाने के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपए की मूल्य की चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन, सिल्ली के टुकड़े और करीब 30 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर ले गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर पश्चिम पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्धों की निगरानी शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 संदिग्धों राजू गवारिया उर्फ राजकुमार उर्फ राजा और लोकेश गवारिया को विद्यानगर स्थित एक पार्क से हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान ये दोनों एक कथित तौर पर चोरी की वारदात को स्वीकार किया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों की निशानदेही पर उनकी महिला मित्र इंदिरा वर्मा के घर से चोरी किया गया अधिकांश सामान बरामद कर लिया गया है। बरामद सामान में करीब 11 किलो चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन, चांदी की सिल्ली और जस्ता और केडियम शामिल है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जस्ता और केडियम को भी चांदी की सिल्ली समझकर अपने साथ ले गए थे। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने वारदात करने का तरीका भी बताया है। पुलिस के अनुसार आरोपी रात में पैदल गलियों में घूमकर उन मकानों की रेकी करते थे जिनके बाहर ताला लगा रहता था। देर रात मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि यदि गश्त के दौरान उन्हें कोई पुलिस कर्मी या राहगीर उन्हें दिखाई देता था तो वो मुख्य रूप से राजू गवारिया नशे में होने का नाटक करके फुटपाथ पर लेट जाता था, जिससे लोग उसे सामान्य नशेड़ी समझकर आगे बढ़ जाते थे। वारदात के बाद आरोपी सार्वजनिक परिवहन से विद्याधर नगर के एक पार्क पहुंचते थे, जहां अपनी महिला मित्र को बुलाकर चोरी का सामान उसके हवाले कर देते थे और खुद पार्क या फुटपाथ पर ही रात गुजारते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुख्य आरोपी राजू गवारिया के खिलाफ पहले से ही चोरी के और नकबजनी के करीब 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान शहर में हुई अन्य चोरी और नकबजनी की वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल जयपुर पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर ही की जाएगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि पुलिस द्वारा की गई बरामदगी और आरोप उसके आधिकारिक दावों पर आधारित है। आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों में अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही हो पाएगा। दिनांक 27/7/2026 को श्री लालचंद स्वामी पुत्र बजरंग दास, जो कि खोरा बिसल थाने क्षेत्र में उनकी ज्वेलरी की एक दुकान है, वहां पर उन्होंने आकर 27 तारीख को थाने पर सूचना दी कि उनके दुकान पर कुछ अज्ञात लोगों ने चोरी करी है, रात को नकबजनी करी है और उनका करीब 8.5 किलो का सिल्ली के टुकड़े और करीब 30 ग्राम सोना और चांदी के बर्तन 2 किलो और कटिंग 1.5 किलो, इतना सामान उनके घर से चोरी हो गया है, उनकी दुकान से चोरी हो गया है। क्योंकि ये वारदात बड़ी थी तो हमने स्पेशल टीम्स को भी लगाया, खोरा बिसल थाने की जो टीम है उसको एक्टिवेट किया और ये सब इन लोगों ने पिछले 4-5 दिनों में अथक प्रयास करते हुए जो मुलजिम है उसको सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से उसको ट्रैक किया है। इस पूरी कार्रवाई को करने में श्री श्रीराम कांस्टेबल उनका प्रमुख योगदान रहा है, जिन्होंने एसएचओ सुरेंद्र के नेतृत्व में काम करते हुए, उनकी टीम के नेतृत्व में काम करते हुए काफी अच्छी इस वारदात को खोला है। इस पूरे वारदात में जिस व्यक्ति का मुख्य तौर पे भूमिका आ रही है उसका नाम है राजू गवरिया उर्फ राजकुमार उर्फ राजा, पुत्र श्री किशन लाल निवासी जहाजपुर भीलवाड़ा।
हाल नया खेड़ा अंबाबाड़ी विद्याधर नगर, और उसका साथी लोकेश गवरिया पुत्र श्री मिट्ठू लाल गवरिया निवासी डबोक उदयपुर। इनकी तरीका वारदात ये थी कि ये रात को अकेला घूमता था और जहां पर इसको मौका मिलता था वहां पर ये घात लगा के अंदर घुस जाता था। अंदर घुसने के बाद ये सामान चोरी करके वहां से एक ऑटो में जाकर किसी पार्क में बैठ जाता था। वहां पर इसकी महिला मित्र आती थी, महिला मित्र आकर इसका सामान उस अपने साथी के साथ ले जाती थी और ये वहीं पे पड़ जाता था। रात को जब पुलिस चेकिंग में इसको कई बार चेक भी किया गया है, पूर्व में बताया गया, तो इस तरह से लोग जैसे शराब पी के पड़े रहते हैं वैसा ये होने का नाटक करता था कि मैंने शराब पी रखी है, तो पुलिस उसको वहां पर छोड़ देती थी और इस चीज का फायदा उठाते हुए इस तरह की रेकी और घटनाएं को अंजाम देता था। इसके पूर्व में करीब 16 मुकदमे दर्ज हैं जो जयपुर में हरमाड़ा, मुहाना, मानसरोवर, शिप्रापत, देवली और गलता गेट, इन थानों में है। इस पूरी जो प्रकरण जिसको हमने खुलासा किया है उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है लोकेश गवरिया, राजू गवरिया और श्रीमती इंदिरा वर्मा। और इसमें जो हमारी बरामदगी है वो हुई है करीब 11 किलोग्राम की चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन, चांदी की सिल्ली के टुकड़े व आभूषण बनाने के लिए आने वाले मटेरियल जस्ता, इन चीजों को बरामद किया गया है और करीब संपूर्ण बरामदगी कर दी गई है। और चूंकि इस पूरी चीज की अभी शिनाख्त करानी है, इसलिए कैमरे के सामने इसको हम नहीं खोल सकते हैं, तो इस पूरी चीज की अभी शिनाख्त कराई जाएगी। इन चीजों को शिनाख्ती के पास इनके जो मालिक हैं इनको कोर्ट के माध्यम से सौंप दिया जाएगा। सर, इसको कहा था कि इसके पास में इतना माल रखा हुआ है पहले से, या रैंडमली गया और उसको मिल गया? देखिए, इसकी जो अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है कि इसको ये पता था कि ये कहीं ना कहीं किसी ज्वेलर का घर या दुकान है, तो इसको ये समझ था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सामान मिलेगा। बल्कि इसने और भी जगहों की कर रखी थी, परंतु इसने जो ये वारदात करी है यहाँ पर करी है, और इसकी वारदात करने के बाद यहाँ से ये लोग फरार भी हो गए थे। उसके बाद टीम ने अथक प्रयास करके इनको गिरफ्तार करके इनसे रिकवरी करी है, और अब हमारी पूरी कोशिश यही है कि इन पे संगीन धारा ऐड करके इनके खिलाफ जो है कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट करें। सर, ये घर पे हुई वारदात या दुकान पे हुई, या घर दुकान एक साथ थे? ये एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें वर्कशॉप भी था उनके, तो वर्कशॉप कह सकते हैं उसको। टोटल ये 11 किलो के आसपास जो चांदी ली गई थी, और ये जो बरामद की गई है ये करीब कई सारा माल तो इसने एज इट इज जो था मेरे को मिल गया, कुछ माल इसने पिघलाना बताते हैं तो उसको भी हमने बरामद किया है और उसकी भी अपन शिनाख्त के बाद कार्रवाई करेंगे। तो सर, और थाने में जो इसने की है वारदातें उसमें पूर्व की वारदातें, सारी वारदातें नकबजनी की हैं। 457 380 जो आईपीसी होती है उसके अंदर ये वारदातें की थी, और वर्तमान में ये जो है अभी 2003 से इसने पहली वारदात करनी शुरू करी थी और 2024 तक इसने ये वारदातें करी हैं। अभी एक इसकी वारदात ये सामने आई है, इससे पूछताछ चल रही है। कोई और ऐसी वारदात इसकी सामने आती है तो उसके खिलाफ उन वारदातों में भी रिकवरी के प्रयास किए जाएंगे और उनमें भी इसकी चार्जशीट की जाएगी। तो सर, ये क्या माल डिस्ट्रीब्यूट आपस में किस तरीके से, कोई कुछ? इनका ये जो महिला है वो इसकी महिला मित्र बताते हैं, एक तरीके से ये दोनों साथ ही रहते हैं, और वो जो दूसरा व्यक्ति है वो इसका साला कह सकते हैं, मुंह बोला साला है, और ये आपस में इस माल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। एक तरीके से इन्होंने एक घर का बिजनेस बना रखा था, और घर के ही सब तीनों ये होके आपस में साथ मिलकर एक जना चोरी करता था, दूसरा जना माल को डिस्पोज करता था, और तीसरा जना उसको फिर कैसे आगे करना है क्या उसकी प्लानिंग। ये खुद नहीं पिघलाई थी सर, या किसी को दी पिघलाने के लिए? अभी तो जैसे मैंने आपको बताया, काफी सारा माल एज इट इज जैसा था वो हमने बरामद कर लिया, जिसकी शनाख्ती करानी। कुछ माल इसने खुद से पिघलाना बताया, उसकी भी तफ्तीश चल रही है। किसी और का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सोना कितना गया था सर? 30 ग्राम। सोना 30 ग्राम बताया था, उसकी भी और करीब 11 किलो चांदी। 11 किलो चांदी। तो अभी वो कर रहे हैं, प्रयास में लगे हुए हैं कि और भी बरामदगी की कोशिश। टोटल माल फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बनी रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।